नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायानं नमो लोके सहस्राहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वृणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है कि तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत सामान्य द्रव्य द्रव्य सामान्य अधिकार, जिसमें 94 नंबर की गाथा हम पढ़ रहे हैं। 94 नंबर की गाथा का भाव है कि स्वसमय और परसमय की व्यवस्था, स्वसमय और परसमय की व्यवस्था निश्चित करके उपसंहार करते हैं, गाथा पाठ करते हैं। 242 नंबर का पेज। जो जूपजय सुनिर्दा जीवा परसमयी गति निदिष्ठा आदस हाव महिडिथा ते सग समया मुने दवा पर्यायो में लीन रहे जो वे पर समय कहे जाते निज स्वभाव में थिर रहते जो वे स्वसमय ही कहलाते। ठीक। आचार्य अमृतचंद्र देव इस पर टीका करते हैं 243 नंबर पेज पर और कहते हैं कि समस्त अविद्याओं का मूल यही है कि यह जीव असमान जाति स्वरूप इस देह को मैं हूं ऐसा मानता है। और समस्त विद्याओं का, सकल विद्याओं का जो मूल है वो क्या है, उसका स्वरूप कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जहां तक हमने परिग्रह आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं तक पढ़ा था, है ना, 5th नंबर की लाइन तक। फिर भी इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बार। वे जिन्होंने, 4th नंबर की लाइन है ना, 2nd पैराग्राफ में, वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, मिल गया सभी को। आप पेज बता दीजिए। 243, 243 नंबर का पेज, 243। वे जिन्होंने सहज विकसित, सम्यक दर्शन अधिकार है, सम्यक दर्शन की ही गाथाएं चल रही है। आचार्य जयसेन देव इस अधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार कहते हैं, है ना। और आचार्य अमरचंद्र से ये तत्व प्रज्ञापन कहते हैं, अर्थात जानने योग्य वस्तु स्वरूप को जानना। और वस्तु स्वरूप को जानने से सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है ना। तो वो कहते हैं सम्यक दर्शन के स्वरूप में कि समस्त अविद्याओं का मूल तो एक ही है कि मैं अपने को देह मानता हूँ, देह से जैसा व्यवहार करता हूँ, आत्म व्यवहार से नपुंसक होता हुआ स्वभाव से च्युत यानी कि छूट जाता हूँ। और जिन्होंने स्वरूप को पहचाना है वे कैसे हैं, तो 1 2 3 4th नंबर की लाइन, वे जिन्होंने सहज विकसित, जैसे कहते हैं ना नित्य उद्योतमान, तो जो सहज ही उपलब्ध है, जो सहज ही प्राप्त है, जो सहज ही प्रकट है और सहज ही विकसित है। मैम विकसित है सिद्ध माने भी लिख जैसे, सकते हैं।
हाँ जी। स्वयं सिद्ध भी कह सकते हैं। हाँ, स्वयं सिद्ध कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रगट की अपेक्षा से विकसित शब्द है। प्रगट की अपेक्षा से, जैसे अपने आप विकसित हो गया, नहीं अपने आप प्रकट हो गया ऐसा। तो क्या है वो चीज जो अपने आप ही प्रकट है या अपने आप ही विकसित है? वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा का जो ज्ञान लक्षण है वो कैसा है? सहज विकसित है ना। आप सहज ही समझ में आता है ये ज्ञान है। और ज्ञान लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान लक्षण किसका है? वो जीव का लक्षण है। तो वो जीव जो है वो सहज ही ज्ञान स्वभाव वाला होने से सहज विकसित है ना, सहज ही प्रकट है। जाग तो जीव उबोश है, सहज है। हाजरा हजूर विद्यमान है ना, सहज विकसित। और अनेकांत दृष्टि से, अर्थात उस द्रव्य की दृष्टि से वो जो सहज विकसित सहज ही प्रकट है, ऐसा वो जो द्रव्य स्वभाव है, जीव स्वभाव है, जीव है, उस जीव की द्रव्यात्मक भाव से दृष्टि करने पर, अनेकांत मतलब अनंत, अनेक गुणात्मक, अनंत गुणात्मक वह जो एक द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसकी दृष्टि करने पर, अनेक अनंत गुणों की दृष्टि नहीं करनी है, अनंत गुणात्मक उस द्रव्य की दृष्टि करनी है जिसका जीव लक्षण है, चैतन्य जिसका लक्षण है। आई बात समझ में? है ना। अनंत गुणों की, अनेक गुणों की दृष्टि कैसे करोगे आप बोलो? संभव है छद्मस्त के लिए अनेक गुणों की दृष्टि करना? संभव नहीं है ना। अनेक या अनंत गुणात्मक उस द्रव्य का जो आपने लक्षण पहचाना, आगम से पहचाना, युक्ति से पहचाना, न्याय से पहचाना, और उसको समझाओ ये वस्तु है। और वस्तु कैसी है? कि वस्तु सहज ही अनेकांतात्मक है। क्योंकि यहाँ जीव द्रव्य का लक्षण यानी कि जीव की दृष्टि करनी है, तो उसका जो सहज विकसित भाव है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसका लक्षण है। और वो वस्तु कैसी है? अनेकांतमयी है, अर्थात अनंत गुणात्मक है, अनेक गुणात्मक है, अनेक धर्म, अनेक गुण स्वभाव वाली है। ठीक है ना, अनेकांत दृष्टि। तो सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, अर्थात द्रव्य दृष्टि से, इन शॉर्ट, समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के, एकांत दृष्टि के परिग्रह के अर्थात, अब आप सबको ध्यान होना चाहिए, परिग्रह नाम का एक मिथ्यात्व होता है। होता नहीं होता है? 25 प्रकार के परिग्रहों में जो सबसे पहला परिग्रह है उसका नाम मिथ्यात्व है ना। और वो मिथ्यात्व परिग्रह का ही दूसरा नाम क्या है? एकांत दृष्टि। एकांत दृष्टि अर्थात जिसको यहाँ पर समय कह रहे हैं, पर्याय मूड कह रहे हैं, पज्जय मूड़ा कह रहे हैं, अनद विषय भाव जिसको कह रहे हैं। समझ में आई बात? है ना। वो पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि, पज्जय मूढ़ा। अनेकांत दृष्टि में से एकांत दृष्टि जो है ना, क्या है वो? कि वस्तु को तो पहचानता नहीं है और असमान जाति पर्यायों में ही मग्न है। एकांत दृष्टि पर्याय है, सत है, लेकिन पर्याय के स्वभाव, उसके वास्तविक लक्षण और उस पर्याय का जो आधार आधेय संबंध है द्रव्य और गुणों के साथ, उसको पहचानता ही नहीं है, उसको जानता ही नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? है ना। देखो, एक चरणान्यों का उदाहरण देकर समझाता हूँ। आजकल कुछ लोग ना वो कहते हैं कि भैया हरी प्याज, ग्रीन ऑनियन। तो ग्रीन ऑनियन क्या होता है? हरी प्याज क्या होती है? एक प्याज होता है ना, प्याज वो मूल होता है, कंद होता है वो, और उसके ऊपर जो छोटा सा एक पौधा उगता है उसको कहते हैं ग्रीन ऑनियन। तो क्या कहते हैं कि हम प्याज नहीं खाते, हम तो ग्रीन ऑनियन खाते हैं। क्यों? वो जमीन के अंदर नहीं उगती, वो तो जमीन के बाहर उगता है। पकड़ में बात? तो वो कहते हैं कि वो जो बाहर उगने वाला है उसका मूल कौन है, क्या है वो? उसको जो नाम पड़ा ग्रीन ओनियन, वो कहाँ से मिला उसको? हरी प्याज, वो नाम कहाँ से मिला उसे? किसका, उसका आधार कौन है? किसके आधे से प्रकट हुआ है वो? कहाँ से आ गया? हवा में आ गया क्या? है? अरे वो प्याज का ही हिस्सा है। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में? प्याज ही है। पॉइंट पकड़ में आता है? और वो अनंत का सिर्फ जड़ नहीं है, वो पूरा पौधा है। आती है वो समझ में? वो जमीन कंद खाली वो जड़ नहीं है, वो पूरा पौधा जमीन कंद है। समझ में आती है ना। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं? वो पर्याय है, पर्यायों में मूड हो रहा है। पर्याय किसका आधार है? कहाँ से प्रकट होती है? कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? कि वो बिना गुण और बिना द्रव्य के आती है क्या? उनको तो पहचानते ही नहीं है। ना गुणों की खबर है, ना द्रव्य स्वभाव की खबर है।
और पर्यायों में ही निमग्न है, और सो पर्यायों के भी स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता नहीं। कैसे पहचाने बोलो? जिसके आधार से वे प्रकट होती हैं, जब द्रव्य को ही नहीं पहचानता, जिनके आधार से वे परिणमित होती हैं, जब उन गुणों को ही नहीं पहचानता, तो उन पर्यायों को क्या खाक पहचानेगा? सो उन पर्यायों में भी असमान जाति स्थूल पर्यायों में मग्न हो जाता है। एकांत दृष्टि एकमात्र स्थूल पर्यायों में ही ममत्व भाव को धारण किए बैठा है। मिथ्यात्व, उस एकांत दृष्टि का दूसरा नाम है मिथ्यात्व। अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो जानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानकर उसमें निमग्न हो रहा है। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। पकड़ में ही बात है ना? तो देखो क्या कहा, सहज विकसित अनेकांत दृष्टि यानी वस्तु स्वरूप, और उस वस्तु स्वरूप से जो बिल्कुल ही समस्त, समस्त माने बिल्कुल ही अत्यंत, समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह, आग्रह माने कि वह उसने जो ऐसा श्रद्धा प्रकट किया है, ऐसा श्रद्धान है, वो जो पर्यायों की मूर्ता, अर्थात वो मिथ्यात का आग्रह यानी मिथ्यात का पक्ष, मिथ्यात का श्रद्धान, मिथ्या बुद्धि है, आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं। आहा, वस्तु की दृष्टि करने वाले ने, वस्तु को देखने वाले ने, अनेकांत दृष्टि वाले ने क्या कर दिया है? मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, मिथ्यात्व का अभाव कर दिया है। प्रक्षीण माने अभाव कर दिया है, नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? एकांत दृष्टि को नष्ट कर दिया, अर्थात मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है। कुविद्या, अविद्या, समस्त विद्याओं का जो मूल अविद्या भाव था उसको नष्ट कर दिया है। अर्थात जो दृष्टि पर्याय मूढ़ हो रही थी असमान जाति आदि पर्यायों में, असमान जाति आदि पर्यायों से उसने अपने भाव को, उपयोग को हटाकर उस अनेकांत में तत्व ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य भाव वाले उस द्रव्य की ओर अपने स्वभाव को, अपने उपयोग को लगाया है, उसकी दृष्टि की है ना? तो क्या कहा, जे वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत परिग्रह के, एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं, मिथ्यात का आग्रह नष्ट कर दिया है, मिथ्यात का पक्ष नष्ट कर दिया है, ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीर में। पकड़ में बात, मैं मनुष्य गति वाला हूं और मैं मनुष्य हूं, मनुष्य गति मेरी है, मैं मनुष्य हूं। तो चारों ही गतियों में मनुष्य आदि, अर्थात मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, ऐसे भाव को, और उन गतियों से प्राप्त होने वाले उन शरीर को, है ना? जो इंद्रिय प्राप्त हुई मैं उस इंद्रिय वाला हूं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी, जो भी भाव प्रकट होता था उस असमान जाति पर्याय में, है ना? उन सब में जो मैं और ममकार भाव था, अहम भाव था और ममकार भाव था, एकत्व बुद्धि थी और ममत्व बुद्धि थी। समझ में बात? देखो, समय सार में चार बुद्धियों की चर्चा है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। किन्हीं को ऐसा भ्रम है कि भैया हमारा एकत्व तो छूट गया, बस कर्तृत्व रह गया, अर्थात मैं शरीर हूं। अब हम ऐसा विचार नहीं करते ना, हमें ऐसा लगता है, अच्छा अब क्या लगता है, बस थोड़ा बहुत कर्तव्य बाकी है, बस उतनी उतनी बुद्धि अपने को रह गई है। ऐसा नहीं है ना? जिसके एक बुद्धि है उसके चारों ही है, स्वरूप, ऐसा नहीं स्वरूप होता। विपर्यय हो गया ये। हाँ, विपर्य है ही। ऐसा नहीं होता कि एकत्व बुद्धि तो चली जाए और अन्य तीन रह जाए। जिसके जिसके भी मिथ्यात्व का अभाव होगा उसके चारों ही प्रकार की मिथ्या बुद्धि टूटेगी, और जिसके मिथ्यात्व का सद्भाव रहेगा उसके चारों ही प्रकार की मिथ्या बुद्धि रहेगी, अर्थात एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व चारों ही रहते हैं। जाते हैं तो चारों ही जाते हैं, रहते हैं तो चारों ही रहते हैं। कभी कभी उपदेश की शैली में या व्यवहार आदि के पक्षों की मुख्यता से ऐसा भी समझा दिया जाता है कि मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो उन तीनों में आपस में ये ऐसा भेद करते हैं कि अनध्यवसाय के परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा से संशय कम बुरा है या विपर्य कम बुरा है, ऐसा ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ये एक ही मिथ्यात्व के तीन नाम हैं। क्या कहा?
ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व तीन प्रकार का है, वो एक ही मिथ्यात्व के तीन प्रकार से समझाया गया, एक ही मिथ्यात्व को संशय भाव से समझाया गया, विपर्य भाव से समझाया गया और अनध्यवसाय भाव से समझाया गया। मिथ्यात्व तीन प्रकार का नहीं है, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, और जिसके मिथ्यात्व का अभाव होता है उसके तीनों ही प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव होता है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ऐसा नहीं है एक तो रह जाता है दो चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है आधा मिथ्यात्व चला गया आधा रह गया। क्यों भैया? भैया हमारे अग्रहित मिथ्यात्व तो चला गया, या ग्रहित मिथ्यात्व तो चला गया, बस अग्रहित रह गया। संशय तो चला गया, बस विपर्य रह गया। विपर्य तो चला गया, बस अनध्यवसाय रह गया। ऐसा नहीं होता। जब जाएंगे वो एक ही मिथ्यात्व है, वो तीनों ही जाएंगे, वस्तु जाएगी तो परछाई भी जाएगी। समझ में बात नहीं? समझ में? और एक भी रहेगा, अंश भी रहेगा, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी रहेगा, तो संपूर्ण ही भाव वाला है। एक ही मिथ्यात्व, जो संशय है वो विपर्य और अनध्यवसाय गर्भित है, जो अनध्यवसाय है वो संशय और विपर्य भाव गर्भित है, जो जो विपर्य है वो संशय और अनध्यवसाय भाव गर्भित है। ऐसे ही जो एकत्व है वो ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि गर्भित है, जो कर्तृत्व है वो एकत्व, ममत्व और भोक्तत्व बुद्धि गर्भित है। एक के बिना दूसरा होता नहीं। उन चारों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व चारों में अविनाभावी संबंध होता है। इसी प्रकार संशय, विपर्य और अनध्यवसाय में भी अविनाभावी संबंध ही होता है। मिथ्यात्व मंद पड़ गया। अभ्यास करने वाले जीव को 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंतर कोड़ा कोड़ी रह गई, है ना? प्रायोगिक आदि लब्धि में अंतर कोड़ा कोड़ी रह गई। तो अंतर कोड़ा कोड़ी का जो मिथ्यात्व है वो भी संशय, विपर्य और अनध्यवसाय भाव वाला ही है, भले ही वह बहुत मूल यानी कि मुख्य आवाज नहीं नहीं नजर आ रही आता क्या हो। किसी को? सभी क्लियर को आ रही है ना? हाँ, वॉइस? हाँ। आ रही है। हाँ, चलो। तो भैया आप एक बार इसका मतलब है कि जिस समय पे मिथ्यात्व जिस रूप में प्रवर्तन कर रहा होता है उसको वो नाम दे देते हैं। बस वो नाम दे देते हैं। संशय होता है तो संशय का नाम मिल जाता है, विपर्य होता है विपर्य का, अनध्यवसाय होता है तो अनध्यवसाय का नाम होता है। जैसे द्रव्यलिंगी है तो द्रव्यलिंगी को संशय है, विपर्य है, अनध्यवसाय है। समझना ध्यान से। उसको उसको 9 अंग है ना, ये 11 ग्यारह अंग, अंक, 11 11 अंग और 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्वों का ज्ञान है उसको। तो अब उसे संशय है या नहीं है? अनध्यवसाय है या नहीं है? विपर्य है या नहीं है? क्या माने उसको? कि भैया संशय नहीं मानेंगे, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्वों का तो पाठ ही है वो। और आप उसको संशय कैसे कह सकते हो? उसके द्वारा किए गए प्रतिपादन से जब अन्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहा है, तो अब किस किस विषय में उसे हम संशय माने? किसको संशय है? समझे? तो संशय उसका नाम नहीं है। किसी किसी प्रकार की शंका का हो जाना, या कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग संबंधी किसी वस्तु स्वरूप में किसी भाव को भूल जाना, या याद ना आना, या उनको हम शब्द ना दे पाए, आदि आदि बहुत सारे जो भेद हैं, उसका नाम नहीं है संशय। नाम संशय नाम तो मिथ्यात्व का ही है। पर में जो एकत्व बुद्धि है, पर में जो सुख बुद्धि है, पर में जो कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि है, उन बुद्धियों का नाम ही संशय, विपर्य और अनध्यवसाय है। कोई क्षयोपम ज्ञान के ज्यादा और कम होने का नाम संशय नहीं है ना? बस, या चरणानुयोग की मुख्यता से 28 मूल गुण आदि हो जाने का नाम विपर्य या अनध्यवसाय नहीं है, या उस चरणानुयोग की 28 मूल गुणों की पालना से अनध्यवसाय या विपर्य भाव मंद और तीव्र होता हो, ऐसा नहीं है। वो तो अंश भी है, तो तीन भाव गर्भित वाला है। कौन कौन सा? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और वो चारों ही बुद्धियों वाला, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि वाला। हाँ, कभी एकत्व की मुख्यता होती है, कभी कर्तृत्व की मुख्यता होती है, कभी भोक्तत्व की मुख्यता होती है। समझ आई बात? तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुख्यता होती है। जैसे जिसको भोगने की ग्रद्धता है उसको भोक्तत्व बुद्धि कह देते हैं। लेकिन एकत्व के बिना भोक्तत्व कैसे होगा? बोलो। जिसे स्वाद से प्रेम है उसे रसना में एकत्व है। सिंपल। जिसे स्वाद में प्रेम है, भोगना है, मैं ये भोगूं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, अथवा स्पर्शन का भोग है, तो एकत्व हुए बिना भोग थोड़ी होगा। मैं देह हूं ऐसा मानता है तो देह को सुख कर लगने वाले भोग आदियों में झपट्टे मारता है। सिंपल। समझ में बात? अब भोक्तत्व बुद्धि नहीं है। क्यों भैया? और द्रव्यलिंगी को भोक्तत्व बुद्धि नहीं होती, नहीं होती ना। उपवास करता है, कितने कितने उपवास करता है, नदियों में, जेठ की गर्मी में, तपती अग्नि में बैठा रहता है एकदम। कहाँ उसको भोक्तत्व बुद्धि है? महीनों महीनों के उपवास ऐसे कर लेता वो।
कहाँ उसको हम भोक्तत्व बुद्धि माने, नहीं है ना भोक्तत्व बुद्धि उसको। तो भोग का वास्तविक अर्थ यह ही है कि जहां पर में सुख है वही भोग तत्व है। अब वो मूल भाव से मैंने स्थूलता से भोग बुद्धि नहीं नजर आ रही है, पर वो मिथ्यात्व अपने आप में ही भोग स्वरूप है। एकत ममत कर्तत्व और भोक्तत्व स्वरूप ही है। आई बात समझ में? है ना? अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही बताते हैं कि वो मनुष्य आदि जो चार गतियां हैं, मैं शरीर हूं और ये मेरी गतियां हैं, ये देह आदि के भोग, इंद्रिय सुख और इंद्रिय आदियों में जो भी ममत्व भाव उसके बैठा है, ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीर में, दोनों बातों में, गतियों में भी और शरीर में भी। ये बात बड़े ध्यान से समझना। बोलो भैया, ये मनुष्य गति है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता ना? अरे बोलो ना, पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, तो अब मनुष्य गति से कहाँ जाना चाहते हो? कौन सी गति में जाना चाहते हो? मनुष्य मरकर पंचम काल का दोबारा मनुष्य भी नहीं हो सकता, ये भी बात पक्की मोक्ष है। वो नहीं हो परीक्षा वो वहां तो जाना चाहते हैं ना, मोक्ष ही जाना चाहते हैं, वो है ना हो। हाँ इससे कोई मतलब हाँ। नहीं। परीक्षा अच्छा तो अच्छा। वही होती है कि मोक्ष ही जाना है। मतलब हम हाँ, लोग वो है लेकिन भावना। अब जाना कहाँ है, अगली गति में कहाँ जाना है चार गतियों हमको में कुछ से? नहीं मालूम इससे, हमें तो हाँ, जाना तो वही है का। नहीं समझे? अगली बार है ना? तो मालूम नहीं आएगा। यूजली कहते हैं विदेश क्षेत्र आदि जाना है, ऐसे ऐसे कहते हैं। हाँ, कोई भी कहीं जाना है। हम तो ये कह रहे हैं कि चार गतियों में जहां भी जाने का पक्ष है वो मिथ्यात का पक्ष है, ये है। समझे? भले ही इस पक्ष के साथ कि भाई पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, है ना, हमें तो जल्दी मोक्ष जाना है। अच्छा चलो, जल्दी मोक्ष जाना है तो क्या उपाय है जल्दी मोक्ष जाने का? कि भले ही मिथ्यात्व रहे, विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, वहां जाके सम्य दर्शन प्रकट कर लेंगे। समझे? अब तुम ये समझ लो कि जिसने ये बुद्धि, जिसको ये बुद्धि है ना, चार गतियों में वो गति उत्तम है आदि आदि समझाया जाता है, मलेच्छ को ऐसा भी समझाया जाता है, उसका निषेध नहीं है। जब गतियों में उत्तमता की बात आती है तो मनुष्य गति को अन्य गतियों से उत्तम कहा जाता है, संयम की अपेक्षा से कहा जाता है। और उस संयम का नाम मालूम क्या है? उस संयम का नाम शुद्धोपयोग है, जिसकी अपेक्षा से उस मनुष्य गति को उत्तम कहा जाता है। और शुद्धोपयोग किसको कहते हैं? कि चारों ही गतियों में अहंकार ममकार नहीं होना, कि आमुक गति अच्छी है आमुक बुरी है ऐसा भाव नहीं होना, आमुक प्राप्त हो आमुक ना प्राप्त हो ऐसा भाव नहीं होना। पकड़ में ही बात। मैं एक आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की चैतन्य ये मेरा लक्षण है, और अन्य कुछ मेरा लक्षण या मेरा भाव नहीं है। मत भूलना, ऊपर क्या कह कर आए हैं, नपुंसक। कौन? वो जो आत्म व्यवहार में स्थिर नहीं है। समझे? और कैसा है? कितना बढ़िया लाइन लिखी थी उन्होंने, है कि समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाता है। उन चार गति और चार गति में प्राप्त होने वाले शरीर के साथ उन देह आदि की क्रियाओं को या उस देह आदि भाव को अपनी छाती से लगाता है। आती है वो? समझ में नहीं आती? छाती से लगाना है। क्या कहते हैं? मनुष्य आदि गतियों में, उन गतियों के शरीर में अहंकार ममकार ना करके, ना अहंकार करता है ना ममकार करता है, ना एकत्व बुद्धि रखता है ना ममत्व बुद्धि रखता है। तो क्या होता है? अनेक कक्षों में संचारित रत्न दीपिका की भांति। क्या मतलब? संचारित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको संचारित कहते हैं। जैसे सुना होगा दूर संचार, है ना? सुना है? दूर संचार यानी अपनी बात को दूर तक पहुंचाना, उसे दूर संचार कहते हैं। संचार माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बोले जैसे रत्न दीपक होता है, दीपक होता है, रत्न दीपक होता है, आप उसे जिस भी कमरे में लेकर जाएंगे उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? उसी उसी कमरे में चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कमरे में प्रकाश रह जाएगा और दीपक आगे निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ये जो ज्ञान दीपक है, कौन? आत्मा। ये जिस भी शरीर में जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश उस शरीर में जाएगा, फिर ये दीपक निकल के यानी कि आत्मा निकल के दूसरे शरीर में जाएगा, तो उसका ज्ञान प्रकाश दूसरे शरीर में चला जाएगा। तीसरे में जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा, चौथे में जाएगा तो चौथे में चला जाएगा। अब प्रश्न ये है
कि आत्मा और उसका ज्ञान प्रकाश, दीपक और उसका प्रकाश, ये दो है या एक है? पहला प्रश्न तो ये है, एक है। दूसरा, क्या वो कमरे में रहता है? नहीं। है नहीं रहता। कमरे में है ऐसा दिखाई देने पर भी वास्तव में तो वो कमरे में नहीं रहता, क्योंकि जब रतन दीपक जाता है तो साथ के साथ उसका प्रकाश भी उसी के साथ चला जाता है। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे से चौथे कमरे में रतन दीपक घुमाओ, प्रकाश घूमता है। ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, वो ज्ञान रूपी प्रकाश वाला जीव दीपक वो कैसा है? संचारित होता हुआ। समझ में आई बात? तो क्या लिखा उन्होंने कि अनेक कक्षों यानी कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति। जैसे दीपक घुमाओ तो दीपक घूमता है और दीपक का प्रकाश भी घूमता है, परंतु प्रकाश अपने दीपक को छोड़ता नहीं है, उसी ही की तरह, उसी ही की भांति। हाँ, कुछ पूछना है मिनिका दीदी? समय सार की जो गाथा 14 है उसमें भी ये ना, अन्य अन्य ऐसे, गतियों में हाँ जाता हो भी अन्य। हाँ जाता है, हाँ हाँ। और वही भाव चल रहा है। और दूसरी गाथा में स्व समय पर समय का स्वरूप समझाया है। अब समय सार में दो स्व समय और पर समय ऐसा कहा ना, वही का वही भाव यहाँ पे स्पष्ट करके और खोल कर समझा रहे हैं, है ना। संचारित रत्न दीपिका की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध है ना। यानी कि दीपक और प्रकाश, प्रकाश किसको उपलब्ध है? कमरों को उपलब्ध नहीं है, दीपक को उपलब्ध है। समझे ये बात? नहीं समझ में? और दीपक घूमता है तो प्रकाश भी घूमता हुआ दिखाई देता है। और जिस कमरे में दीपक जाता है वही कमरा प्रकाशित नजर आता है। ये कमरा प्रकाशित दिख रहा है क्या? ये तो कमरा किससे प्रकाशित है? मैं ज्ञान दीपक हूं, उससे प्रकाशित है। और मैं चला जाऊंगा फिर अंधेरा छा जाएगा। तो किस में छाएगा अंधेरा? मुझ में छाएगा या इस कमरे में छाएगा? है? और तुम्हें क्या लग रहा है? एक कमरे का अंधेरा मेरा अंधेरा है। कुछ बात समझ में आई? उल्टी हो गई बात। प्रकाश को क्या लग रहा है कि कमरे में अंधेरा होगा तो मुझ में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उदाहरण रत्न दीपक का दिया, क्योंकि वो कभी प्रकाश के अभाव को प्राप्त नहीं होगा। समझे? जो साधारण दीपक होता है वो तो हवा के झोंके से डगमगा जाएगा, और ये अविचलित है, अर्थात हवा चलने से विचलित नहीं होता। और रत्न दीपक के प्रकाश की भांति है, अर्थात इसमें प्रकाश का कभी अभाव नहीं होता। समझे? ऐसा। तो क्या कहते हैं? कमरों में संचारित रत्न दीपिका की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध, अर्थात वह एक आत्मा ही है। वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला, वो ज्ञान भाव वाला, वो एक आत्मा ही है। समझे? ये जो प्रकाश अभी हम तुमको समझ में आ रहा है ना, जिस प्रकाश में ये शब्द जानने में आ रहे हैं, ज्ञान प्रकाश में, जिस ज्ञान प्रकाश से ये वस्तु स्वरूप समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये कौन है? ये आत्मा ही है। समझे? ये आत्मा ही है। आत्मा अर्थात ये मैं ही हूं। कैसा मैं? अनेकांत दृष्टि वाला, अर्थात अनंत अनेक गुणात्मक, और द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला, एक एक यूनिट, एक द्रव्य। समझे? भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए, उपलब्ध करते हुए अर्थात अनुभव करते हुए, इस कमरे में उस ज्ञान प्रकाश का ही अनुभव करते हुए। समझे? इस कमरे में और ज्ञान प्रकाश का ही अनुभव करते हुए, ज्ञान प्रकाश को उपलब्ध होते हुए, ज्ञान प्रकाश की दृष्टि करते हुए, अहम एक खलु शुद्धो नान दंसण समग्गो, ऐसे भाव को अनुभव करते हुए, प्रकाशित होते हुए, जानता हुआ, है ना। कितना सरल है। तो क्या कहा? उपलब्ध है करते हुए, और अविचलित अर्थात विचलित नहीं होता, है ना। चयुत नहीं होता, छूटता नहीं है। अविचलित अर्थात जैसे प्रकाश से रतन, रतन से प्रकाश अविचलित रहता है, ऐसा ही वह ज्ञानी इस देह में ज्ञान प्रकाश से, ज्ञान प्रकाश की दृष्टि करता हुआ, उस ज्ञान प्रकाश में जीव चैतन्य भाव को धारण करता हुआ, उसमें एकत्व भाव धारण करता हुआ अविचलित अर्थात चलित नहीं होता, अविचलित चेतना विलास मात्र। चेतना विलास मात्र माने चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस।
विलास का अर्थ क्या था? सीधा सीधा अर्थ है परिणमन। कोई बहुत ऐसा नहीं वो विलास, पर वहां जहाँ चैतन्य ही मात्र हो, अन्य कुछ और ना हो, ऐसा उसको कहा चैतन्य विलास। ठीक। बनारसी विलास, तो क्या है बनारसी विलास? अर्थात बनारसी दास की जो कवियों का कविताओं का संग्रह है उसे बनारसी विलास कहते हैं। भोग विलास, अर्थात जहां भोगों की प्रवृत्ति हो उसे भोग विलास कहते हैं। चैतन्य विलास, जहाँ चैतन्य ही एकमात्र हो, अन्य कुछ ना हो, उसे चैतन्य विलास कहते हैं। समझे? तो चैतन्य विलास मात्र अर्थात चेतना मात्र, चैतन्य का अनुभव मात्र, चैतन्य की अनुभूति मात्र, चैतन्य भाव के मात्र अलावा और कुछ नहीं। और चैतन्य माने वो ज्ञान 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 क्या, समझे? वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान को चैतन्य क्यों कहते हैं? ज्ञान तो ज्ञान गुण की एक पर्याय का नाम है, और चैतन्य उस समग्र भाव का नाम है जो द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से एक है। जहाँ ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीनों एक भाव से प्रकाशित होते हैं उसे चैतन्य विलास ऐसा कहते हैं। ठीक। चैतन्य विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके। अब आत्मा का व्यवहार कैसा है मतलब? वो सिद्धों का व्यवहार देखो वैसा आत्मा का व्यवहार है बस। सिद्ध कैसा व्यवहार कर रहे हैं? शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, अनुभूति अनुभूति अनुभूति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो आत्मा व्यवहार है। आई नहीं समझ में? तो वो ज्ञानी का व्यवहार कैसा है? वह चैतन्य विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, साधारण भाषा में कहे तो शुद्धोपयोग को अंगीकार करके, अनुभूति को अंगीकार करके, है ना, मैं आत्मा हूं ऐसे भाव में स्थिर होके करके। जिस देखो ध्यान से समझना, सम्यक दृष्टि का व्यवहार आत्म व्यवहार नहीं है। हाँ ध्यान से समझना, अपेक्षाकृत माने सम्यक दृष्टि में ने जो आत्मा में हूं ऐसा भाव ऐसा श्रद्धान प्रकट किया है, उस श्रद्धान की अपेक्षा से तो उसे आत्म व्यवहार कहते हैं। लेकिन वो मन वचन काय की परिणति जो हो रही है वो आत्म व्यवहार नहीं है। संपूर्ण आत्म व्यवहार तो सिद्धों का जो है, अरिहंतों का भी नहीं, जो सिद्धों का है। अरिहंतों में भी जो आत्मानुभूति भाव मात्र है, मुनिराजों में भी जो आत्मानुभूति भाव मात्र है, उसे आत्म व्यवहार कहते हैं। आत्मा जैसा व्यवहार, आत्मा कैसा व्यवहार करता है? आत्मा बोलता है नहीं, आत्मा आहार करता है, आत्मा चलता है, आत्मा क्या करता है? क्या करता है आत्मा? शुद्धात्म अपने में है ही मेरा रहता नाम, और ज्ञान मात्र तत्व। जानना मेरा है, काम। मात्र जानना मेरा काम। आए समझ में? आत्मा का व्यवहार माने आत्मा जो अपना कार्य कर रहा है उसी काम में वो स्थित है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, जो परभाव को नहीं करता वो आत्म व्यवहार। समझे नहीं समझे? आई ना बात समझ में? एक किसी अपेक्षा से समय दृष्टि के व्यवहार को आत्म व्यवहार, मुनिराजों के व्यवहार को आत्म व्यवहार कहें तो वहां कंफ्यूज नहीं होना कि वो व्रत तप त्याग उपवास आत्म व्यवहार है। उसको अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के व्रत तप त्याग उपवास आदि को आत्म व्यवहार कहते हैं। 28 गुण आदि को आत्म व्यवहार कहते हैं, अपेक्षा से कहते हैं। गुण स्थानातीत होना यह आत्म व्यवहार है, देहातीत होना यह आत्म व्यवहार है, चैतन्य भाव मात्र स्थिर रहना यह आत्म व्यवहार है, वो आत्मा का व्यवहार। और बहुत बिल्कुल साधारण समझना है, जो सिद्धों का व्यवहार है वो आत्म व्यवहार है। तो बताओ सिद्धों का कैसा व्यवहार है? व्यवहार है या नहीं है वहां? कि नहीं भैया वहां तो निश्चय ही निश्चय है, व्यवहार है ही नहीं है। वो निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं, परिणति का नाम व्यवहार है। जैसे कहते हैं इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो व्यवहार अच्छा नहीं है मतलब माने उस जीव का, उस व्यक्ति का जो जो आचार विचार है, हाव भाव है, या जो उसका परिणमन परिणति है वो अच्छी नहीं, ऐसा। व्यवहार का मतलब यहाँ पे निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं, आत्म व्यवहार, उसका परिणमन। ठीक। तो आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, और वो आत्म व्यवहार कैसा है? जिसमें समस्त क्रियाकलाप की भेंट की जाती है, अर्थात भेंट दिया जाता है नहीं, छोड़ दिया जाता है। आई बात समझ? समस्त क्रियाकलाप छूट जाते हैं, भेंट त्याग दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, भेंट कर दिए गए हैं ना, भेंट चढ़ा दी, आहुति चढ़ा दी। किसकी भेंट चढ़ गए? है कहते नहीं भैया, वो तो चोरों की भेंट चढ़ गए।
वो तो ठगों की भेंट चढ़ गए। ऐसे ठगाए जाते हैं तो कहते हैं ना कई बार, कह रहे तुम्हारी इतनी महंगी घड़ी थी कहाँ गई? भैया वो तो चोरों के भेंट चढ़ गई। हम्म। है ना? थोड़ा सा तो क्रियाकलाप को जिस, खोलेंगे भैया? हाँ थोड़ा सा। क्रियाकलाप ये, हाँ ये क्रियाकलाप है ना, ये जो जो मनुष्य और चार गति स्वरूप जो व्यवहार हो रहा था, क्रियाकलाप। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मैं त्यागी, मैं उपवासी, मैं व्रती, मैं श्रावक, मैं मुनि। समझे नहीं समझे? वो समस्त क्रियाकलाप माने चार गति और 14 गुण स्थानों में होने वाला जो क्रियाकलाप है, ठीक, वो सारा का सारा क्रियाकलाप कैसा हो गया? भेंट चढ़ गया। समझे? यानी छूट गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। क्या कहते हैं? जिसमें वह आत्मा का व्यवहार कैसा है कि जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, अर्थात समस्त क्रियाकलाप छोड़ दिया जाता है। ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए, अब यहां पे लिखा ना मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए, यहां पे लिखो मनुष्य आदि। समझे? मनुष्य आदि व्यवहार ना करते हुए। मनुष्य की मुख्यता से क्यों कह रहे हैं? मनुष्य है ना, मनुष्य है ना, वर्तमान में पर्याय वो मनुष्य भाव को प्राप्त है ना, उसी से भेद विज्ञान कर रहे हैं। जो है उससे भेद विज्ञान कर रहे हैं, जो है ही नहीं उससे भेद विज्ञान क्या कर रहे हैं? वो तो गर्भित है। जो नहीं है वो सब भाव तो उस मनुष्य पर्याय में ही गर्भित हो गए। जब मैंने अपने को मतिश्रुत से भिन्न जाना तो केवल ज्ञान तो गर्भित हो ही गया। केवल ज्ञान से अलग से भिन्न जानने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, है ना? समझाने के लिए हम ऐसा भी कहते हैं कि केवल ज्ञान आदि पर्याय मेरी नहीं है, सम्यक दर्शन आदि पर्याय मेरी नहीं है। लेकिन भाई जो पर्याय नहीं है, अभी प्रकट ही नहीं हुई है, उससे तो अपने को भिन्न बाद में जानना। जो है पहले उससे तो भेद ज्ञान कर ले, क्योंकि जो वर्तमान में है जब तू उससे भेद ज्ञान करेगा ना, तो वो जो नहीं है वाला भाव उसमें आप ही समाविष्ट हो जाएगा, क्योंकि तो आत्म भाव में स्थिर होगा। सीधी सी बात है। तो क्यों अपने सम्यक दर्शन आदि पर्याय को अपना मानेगा? वो नहीं मानेगा। मैंने जिसने मति श्रुति से भेदभाव ग्रहण किया है, वो केवल ज्ञान आदि की पर्याय को अपना नहीं मानेगा। जिसने मनुष्य पर्याय से भेदभाव धारण किया है, वो अरहंत आदि पर्यायों में ममत्व धारण नहीं करेगा, किसी भी पर्याय में धारण नहीं करेगा। सीधी सी बात है ना? उसको अनेकांत दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि जिसको हुई है, पज्जे मूढ़ा अर्थात पर्याय दृष्टि उसकी टूट गई है। और यहाँ पे भी, इसमें भी ये बात जो समझने वाली बात है, मैं फिर याद दिलाता हूँ, उंगली पकड़ के चला रहे हैं ना, तो पहले पज्जे मूढ़ा में किसको लिया? वो जो प्रगट पर्याय है असमान जाति भाव रूप से मनुष्य पर्याय, उसको लिया। पहले उससे भेद ज्ञान करना सीख, और बाकी के सब करने ही नहीं पड़ेंगे, गर्भित है, उसी में है, उससे अलग उससे भिन्न नहीं है। पकड़ में ही बात है ना? तो देखो क्या कहते हैं, जिसमें समस्त क्रियाकलाप भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए। है ना? सारा क्रियाकलाप कैसा हो रहा था? मनुष्य व्यवहार जैसा। उसका क्या हुआ? उसका अभाव हो गया। अब कैसा व्यवहार कर रहे हैं मुनिराज? कैसा व्यवहार कर रहे हैं? कल समझाया था ना, जैसे आत्मा का व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आत्मा राग द्वेष करता है क्या? नहीं करता। तो मुनिराज राग द्वेष नहीं करते। आई बस, आत्मा मिथ्यात्वादी रूप परिणमित होता है क्या? मुनिराज नहीं होते हैं। आत्मा प्रभावित होता है क्या? मुनिराज नहीं होते। और आत्मा को कोई छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। मुनिराज भी ऐसे ही। कोई हमें छू ही नहीं सकता। उपसर्ग कौन करेगा? भला कौन करेगा? है? इसीलिए ये चलते तो सिद्ध ऐसे, कहते हैं ना, मुनियों को इसलिए तो चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है ना। हाँ सिद्ध है ना। और आत्मा अरूपी है ना, है, अरूपी है। तो जंगल में ऐसे बैठे हैं वो जैसे अरूपी हो। समझे नहीं समझे? वो ध्यान मग्न कैसे हैं? उन्हें ये विकल्प ही नहीं है कि शेर खा जाएगा, सियाल खा जाएगा, कोई देख लेगा, उपसर्ग हो जाएगा। आरोपी है, कोई देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं सकता। अगर कहीं झलक सकते हैं तो केवल ही ज्ञान में झलक सकते हैं, और जगत तो स्थूल आंखों वाला में देख नहीं सकता। आरोपी है। आती समझ? निर्भय हो गए ना, निर्भय, अपने अरूपित्व भाव को धारण करके निर्भय हो गए। है ना? देखो,
तो क्या कहते हैं, क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए। तो जब मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हैं तो क्या क्या नहीं होता, राग द्वेष का उन्मेष, उन्मेष माने प्रगट्य, प्रागट्य यानी प्रकट होना, दो शब्द है ना, देखो ऊपर था प्रक्षीण और नीचे है उन्मेष, दोनों अपोजिट शब्द हैं ये। प्रक्षीण का मतलब होता है नष्ट होना और उन्मेष का अर्थ होता है प्रकट होना। तो आत्म व्यवहार का तो क्या हो गया, आश्रय नहीं किया। अब जो राग द्वेष प्रकट होते थे उनका क्या होगा, तो राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से, पकड़ में ही बात, अर्थात राग द्वेष जो प्रकट होते थे वे कैसे हो गए, वे रुक गए, है ना। ऊपर किसको प्रक्षीण किया, मिथ्यात्व को नष्ट किया और राग द्वेष को भी नष्ट ही किया। ऊपर तो क्या नष्ट होते हुए और नीचे कहा प्रकट नहीं होते हुए, अर्थात राग द्वेष जो प्रकट हो रहे थे वे अब वे भी प्रकट नहीं होते हैं। उन्मेष यानी कि प्रकट होना, रुक जाने से क्या होता है, रुक जाने से। अब एक और सुनो, परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए, आहा, उदासीनता का अवलंबन लेते, कैसे उदासीन है, जैसे मजनू उदासीन था ऐसा है। ये जैसे जगत के अवधूत उदासीन हो जाते हैं ऐसे, उदासीन माने दुखी नहीं, उदासीन माने द्वेष नहीं, उदासीन तो प्रसन्नता है, वीतराग परिणति है। उदासीन, उद आसीन, आत्मा के आसीन होते हुए, चैतन्य के आसीन होते हुए, चैतन्य के समीप होते हुए उदासीन, अपने 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 नजदीक आते हुए। क्या है उदासीन का जो पारिभाषिक शब्द है जिनागम में, वीतराग परिणति। वो वीतराग परिणति कैसी है, जिसमें राग और द्वेष तो है ही नहीं, रति और रति कषायों का भी अभाव हो गया है जिनमें, समझे। जगत में उदासीनता अरति कषाय को कहते हैं, समझे, वो कषाय है। और और मोक्ष मार्ग की परिपाटी में जो उदासीनता है वो वीतराग परिणति है, वो कषाय रहित है, उसमें अत्यंत आनंद और प्रसन्नता है। तो उदासीन क्या है फिर, कि पर भाव के एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि छूट गई है, पर से जो दृष्टि छूट गई है। जैसे सीता कह रही है ना राम जी पे उपसर्ग करते हुए कि आप तो मुझसे उदास हो गए, उदास हो गए रामचंद्र जी सीता से, है। वो ममत्व छूट गया है और अपने चैतन्य ममत्व भाव धारण हुआ है। उदासीन व्यक्ति तो दुखी है, मुनिराज दुखी नहीं है, वे तो प्रसन्न है। मुमुक्षु प्रसन्न है, दुखी नहीं है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ। मेरे काम की नहीं, काम की, अरे भैया वो तो वस्तु का स्वरूप झलकने लगा ना, स्वतंत्रता दिखने लगी। मैं काम की मान रहा था, ये मिथ्यात्व था, और काम की नहीं, ये बात कहां से खड़ी हुई, काम आ सकती नहीं, क्या समझे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम आता नहीं, आ सकता नहीं, आया नहीं, आएगा नहीं, ये उदासीन भाव, समझे, मेरे काम का नहीं है। आई वो समझे, दुखी नहीं, तो क्या कहा, उसको भी कहा परम, अर्थात परम वीतराग परिणति, परम प्रसन्नता धारण करी है जिन्होंने चैतन्य में, वो सारे जगत से क्या हो गए, उदासीन हो गए, है ना। तो क्या कहा, रुक जाने से, क्या रुक जाने से, राग द्वेष का जो प्रागट्य होता था, प्रकट होते थे, वे रुक गए हैं। अब जहां राग द्वेष रुक गए हैं वहां क्या हो गया, वहां वीतरागता हो गई, सिंपल। जहां राग द्वेष नहीं है वहां वीतरागता है। उस वीतरागता का ही दूसरा नाम उदासीनता है। उदासीनता से चेहरा लटका के बैठ जाने का नाम नहीं है, है? तो किसी किसी को लगता है हम ज्यादा ज्ञानी हो गए, तो कैसे दिखाए ज्ञानी, ज्ञानी हम ज्यादा है, हमें आत्मानुभूति हुई है, तो चेहरा लटका के बैठते। है, चेहरा लटकाने का नाम उदासीनता नहीं है। और वो तो जो भी भाव भंगिमा ज्ञानी की हो सकती है, होती है ना, लेकिन वो भाव भंगिमा बनाने की इच्छा नहीं है, वो तो जो है सहज है।
तो जो है सहज है, पर वो ऐसी उदासीन परिणति नहीं थी, ऐसे उदास बैठे हैं सब। आनंद केली क्रीड़ा, अंतरंग की क्रीड़ा, आनंद अंतरंग का आनंद, अंतरंग की केली। समझे नहीं समझे, ऐसा है ना। तो क्या कहते हैं, रुक जाने से परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए, अर्थात परम वीतराग भाव का अवलंबन लेते हुए। और वो वीतराग भाव परिणति किसका नाम है, वो शुद्धोपयोग, आत्मा की अनुभूति, चैतन्य की सामीप्य, उसका नाम है, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव का नाम है, का अवलंबन लेते हुए फिर क्या होता है कि समस्त पर द्रव्यों की संगति दूर कर देने से है। जो पर द्रव्यों की संगति होती थी, संगति कैसे होती है पर द्रव्य की, बोलो, या आत्मा को देह की संगति है या नहीं, तो क्या करें अब दूर करने के लिए, आत्महत्या कर लेते हैं भैया, है। संगति दूर कैसे की जाती है, अर्थात वो जो राग भाव छूट गया, एकत्व भाव छूट गया, तो वस्तु में ममत्व भाव छूट गया, उसे कहते हैं संगति दूर करना, है ना। देखो, बाकी सारे जगत का तो त्याग हो जाएगा, लेकिन देह का त्याग कैसे करते हैं, जैसे सारे जगत का त्याग होता है ऐसे देह का त्याग नहीं होता। देह का त्याग तो वो ममत्व भाव छोड़ने का नाम है, बस। समझे, जैसे कपड़ा उतार के फेंक दिया, ऐसे देह उतार के नहीं फेंक सकते आप। क्या कहा, समझ में ही बात। जैसे अन्य वस्तुओं का दान कर दिया, ऐसे देह का दान नहीं कर सकते आप, है कि भैया मैंने अपनी देह दान कर दी। कैसे दान कर दी देह दान, वितरक परिणति में, हाथ किसी को दे दिए, पाँव किसी को दे दिए, आंख किसी को दे दी, इसे कहते हैं देह दान करना है। वो दान माने वो ममत्व भाव छोड़ दिया, बस इतनी सी बात। तो आयुष कर्म पूरा होगा, जब छूटेगी सब छूट जाएगी। आत्महत्या नहीं, बड़ा माने बहुत सुलझा हुआ भाव है, बहुत सुलझा हुआ मार्ग है, कोई उलझन नहीं। जो प्रत्यक्ष भिन्न है, प्रत्यक्ष भिन्न, वस्त्र आदि और सारा नो कर्म प्रत्यक्ष भिन्न है, उसको प्रत्यक्ष ही छोड़ देते हैं, है ना। और जो देह आदि जो दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, वो समय पाकर आपको अब छूट जाता है, बस। उसमें ममत्व बुद्धि छोड़ देते हैं, उसमें अहम बुद्धि छोड़ देते हैं, उसी का नाम है देह को छोड़ देना, अर्थात समस्त प्रभावों को छोड़ देना। तो क्या कहते हैं, समस्त पर द्रव्यों की संगति दूर कर देने से, स्वात्मा की बात चल रही है, और मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से। अब स्वद्रव्य की संगतता होने से अर्थात आत्म भाव ही मात्र रह जाने से, मैं अलग हूं और स्वद्रव्य अलग है और उसकी संगति प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं। ये तो भाषा है, भाषा। अपनी संगति में रहो, मतलब अपने में रहो, अपने भाव में रहो, अपने 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 चैतन्य, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित रहो। स्थित है, अपनी दृष्टि करो, सो अपनी संगति करो। अपना अनुभव करो, दैट मीन्स अपनी संगति करो। तो क्या कहा कि रुक जाने से और मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से, अर्थात स्वभाव मात्र की दृष्टि होने से, स्वभाव मात्र का अनुभव होने से, उसके संग गति, गति माने चलना, किसके संग, अपने संग चलना। और मैं कैसे चलता हूं, कि मैं ज्ञान दर्शन भाव से चलता हूं, तो मात्र ज्ञान दर्शन भाव रहना, बस सिंपल। संग गति, उसके जैसी गति। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसे अन्य खरबूजे की गति यानी कि परिणमन, ऐसा अन्य खरबूजे का परिणमन। जैसे आत्मा का परिणमन, सो मेरा परिणमन। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अपने आत्म भाव रूप ही परिणमित होना, उसको कहते हैं संग गति, संगति, संगतता होने से। वास्तव में स्वसमय होते हैं, निश्चय से तो यही स्वसमय परिणाम है, अर्थात अपने को देह आदि नहीं मानना, मैं आत्मा हूं ऐसा ही मानना। ऐसा मानने से समस्त प्रभाव छूट जाते हैं, मिथ्या तो छूट जाता है, राग द्वेष छूट जाते हैं, और एक चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभूति भाव मात्र स्थिर रहता है। और उस अनुभूति भाव मात्र चैतन्य का नाम ही क्या है, स्वसमय है। समझे या नहीं समझे, बस इतना अंतर समझो, इतना अंतर समझो। इसी भाव को समय सार में सम्यक दर्शन की मुख्यता से कहती हैं, और इसी भाव को प्रवचन सार में सम्यक चारित्र की मुख्यता से कहती है, बस इतना अंतर है। क्या अंतर आया, समझ में आई बात, नहीं समझ। वहां तो श्रद्धा भाव प्रकट हो गई ना, उस अपेक्षा से उसको स्वसमय कहा। लेकिन यहाँ पे श्रद्धा प्रकट होने पर भी स्थिरता, यानी कि वो अनुभूति की कॉन्टिन्यूटी,
समझे नहीं समझे? चारितम खलु धम्मों की बात चलेगी ना यहाँ पे, वहां तो कंटिन्यूटी यानी वो शुद्धोपयोग का निरंतर वर्तते रहना, उसको वो स्वसमय कह रहे हैं। यानी आत्मा की अनुभूति का जो काल है या अनुभूति है वही मात्र स्वसमय भाव है, ऐसा कह रहे हैं। सम्यक दर्शन आदि भाव तो गर्भित है ही, जैसे सम्यक दृष्टि है, युद्ध लड़ता हुआ स्वसमय है या नहीं है? है कि समय सार की अपेक्षा से है, प्रवचन सार की अपेक्षा से नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। शायद बात समझना, वहां श्रद्धा की अपेक्षा से वो स्वसमय है, और यहाँ वो कहते श्रद्धा तो है वो तो ठीक, स्थिरता से हम उसको स्वसमय कहेंगे। आई बात समझ? स्वसमय तो है, उसका निषेध नहीं है, परंतु युद्ध लड़ते हुए को स्वसमय क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हमें राग द्वेष का भी अभाव चाहिए, क्योंकि हमें देह आदि की जो होने वाली क्रियाकलाप है उसका भी त्याग चाहिए, और जैसा मनुष्य आदि का व्यवहार है वो व्यवहार भी नहीं चाहिए। हमें तो एकमात्र आत्म व्यवहार चाहिए, जिसमें राग द्वेष भी नहीं है, जिसमें मनुष्य आदि की क्रियाकलाप भी नहीं है, जिसमें एकमात्र उदासीन यानी कि परम वितराग भाव की परिणति है, और शुद्धोपयोगमय है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में बस इतना सा, इतनी सी बात वो समझा रहे हैं यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन? एक ही बात है, बस मुख्यता अलग अलग है, एक चारित्र की और एक श्रद्धा की। ठीक, तो क्या कहते हैं? या तो हाँ, तो समय में तो आपने ये भेद समझाया कि वहां सम्यक दर्शन की अपेक्षा है सम्यक चारित्र, लेकिन पर समय में तो दोनों में सेम ही भाव है। पर समय तो दोनों में हाँ पर समय वही तो दोनों, वो तो एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, वो तो मतलब वहां गर्भित है, पे भी मिथ्या ऐसा, तो। वहां पे भी द्रव्य कम भाव कम और नौकम से समझा रखा है, यहाँ पे भी ऐसे समझाया है। हाँ हाँ हाँ, पर समय तो मिथ्यात्व ही है ना, वो परिणति को तो मिथ्यात्व कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बस एक अपेक्षा समझा रहे, वो सम्यक दर्शन के बिना तो सम्यक चरित्र होगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है, ये तो नियम ही है। लेकिन वो सम्यक दर्शन कि मुझे मात्र की अभी भी ये बात समझ रहे। में नहीं आया कि वहां पे सम्यक दर्शन की अपेक्षा क्यों ली है, वहां मुझे ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई। नहीं क्लियर हो रही? अरे वह श्रद्धा की अपेक्षा से कह रहे, सिंपल, वहां आत्मभाव की मात्र स्थिति उसके निर्णय की बात है, और यहाँ कह रहे जो निर्णय हुआ उसमें स्थिरता की बात है। आगे चल के तो वहां पे भी स्थिरता की बात की है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां शुरुआत श्रद्धा की अपेक्षा से हुई है। यहाँ ग्रंथ की शुरुआत चारितम खलु धम्मो भाव से हुई है। यहाँ पहला अधिकार ही शुद्धोपयोग का अधिकार है या नहीं है? वहां शुद्धोपयोग को ही धर्म का है, मुनि धर्म है, वो मुनि ही चलता हुआ धर्म है, ऐसा समझे नहीं समझे? यहाँ तो सीधा उस भाव की बात चल रही है। तो अपेक्षाएं हैं बस, उसमें क्या नहीं समझ में आने वाली बात है? आत्मा में स्थिर होने का परिणाम तो समय सार में भी है, पर चर्चा की मुख्यता में श्रद्धा को वहां पर आविर्भाव भाव से रखा है। और यहाँ सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ तो चारित्र भाव की मुख्यता से बात को कहा है, मैंने मुनि धर्म की भाव या शुद्धोपयोग की परिणति से ही उस बात को कहा है, ऐसा बस। संगतता के होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं। अब वो क्यों कराए वो भी ये आगे चल के भेद खोज करेंगे, अपने आप ही समझाएंगे। ठीक है ना? ये दोनों के जो अभी आपको मैंने भेद बताया ना, समय सार और नियम प्रवचन सार जी का, अभी ये टीका या जो आगे आने वाली टीकाएं हैं वहां पे 3 प्रकार के स्वसमय बतलाएंगे, समझे? तो वो 3 प्रकार के स्वसमय कौन कौन से? एक श्रद्धा की मुख्यता से समझाएंगे, और एक चारित्र की मुख्यता से समझाएंगे। चारित्र की मुख्यता से 2 भेद करेंगे, और वास्तव में तो चारित्र की मुख्यता से तीनों भेद हैं, लेकिन आपको सरल करने के लिए मैंने कहा एक श्रद्धा से और एक चारित्र के 2 भेद करके बतलाए। स्वसमय के 3 अर्थ, तीनों स्वसमय है, ठीक है ना? और बाकी सब पर समय। दूसरे स्वसमय की अपेक्षा से पहला स्वसमय पर समय हो जाएगा, और तीसरे मुनसान की स्वसमय की अपेक्षा हो अपेक्षा से, हाँ है ना? तो फिर अब वो ऐसे भेद क्यों करे? तो वही भेद समय सार और यहाँ पे, वहां पे वो भेद नहीं करे क्योंकि वहां पे श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा है, इसलिए ये वाले 3 भेद नहीं करे, और यहाँ चारित्र की मुख्यता से चर्चा है इसलिए ये भेद करे। ठीक, अब वो भेद जब आएंगे तभी पढ़ेंगे, तभी अच्छा लगेगा। अभी यहाँ जो भाव है उसको समझते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं? इसलिए स्वसमय ही आत्मा का तत्व है, सॉरी, समस्त पर द्रव्यों की संगति दूर कर देने से, मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं, यानी आत्म भाव रूप ही परिणमित होते हैं। जैसा आत्मा का परिणमन है वैसे ही परिणमित होते हैं। तो आत्मा का परिणमन कैसा है? ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र, स्वस्वभाव की स्थिरता मात्र। इसलिए स्वसमय ही आत्मा का तत्व है, अर्थात वह चैतन्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भाव ही वह आत्म तत्व है, और अन्य कुछ आत्म तत्व नहीं है। ये मनुष्य आदि गति और मनुष्य आदि गतियों का परिणमन, अन्य जितने भी प्रभाव हैं वो सब आत्म तत्व नहीं है।
और जो एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, मनुष्य आदि व्यवहार नहीं है, पर भाव की गंध नहीं है, परम उदासीनता, परम वितराग परिणति है, वही एकमात्र स्वसमय है, अन्य कुछ स्वसमय नहीं। ऐसा भावार्थ, मैं मनुष्य हूं, शरीर आदि की समस्त क्रियाओं को मैं करता हूं, स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूं इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार अर्थात मनुष्य रूप प्रवृत्ति है। मात्र अचलित चेतना वह ही मैं हूं, ऐसा मानना परिणमित होना सो आत्म व्यवहार अर्थात आत्म प्रवृत्ति है। जो मनुष्य आदि पर्याय में लीन है, वे एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसलिए रागी द्वेषी होते हैं, और इस प्रकार पर द्रव्य कर्म के साथ संबंध करते होने से वे परसमय है। और जो भगवान आत्म स्वभाव में ही स्थित है, जो भगवान आत्म स्वभाव यानी भगवान आत्मा अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव में ही स्थित है, वे अनेकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते और आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं, इसलिए रागी द्वेषी नहीं होते, है ना। अर्थात परम उदासीन रहते हैं, परम वितराग भाव परिणतिवत ही रहते हैं, और इस प्रकार पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध न करके मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करते हैं, और इसीलिए वे स्वसमय है। अब इसी भाव को जो गाथा नंबर 94 में आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका स्वरूप कहा, आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति गाथा में यह 104 नंबर की गाथा हो जाती है। तो इसका स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो रियंताण।